Hello everyone, welcome to Placement Buddies. So today we have Akhil Kumar with us. He will share his interview experience of JSW. So welcome Akhil, welcome to Placement Buddies. Hi everyone, Yeah. myself Akhil Kumar. I have done BTech in Electrical Engineering from NIT Agartala, and currently I am working as a GET in JSW. Still, it is situated in Vijayanagar, Karnataka. Okay. Okay. So Akhil, what was the eligibility criteria of JSW and what was the selection process altogether? Okay. In selection criteria means you have to secure 80%, 70% in 12th or BTech, and then there is also age criteria. You must below 24 years, and then you don't have any active backlog, and you should have complete the BTech in the 4 year of period. These Okay. are the eligible criteria. Okay. और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या था बेसिकली? सिलेक्शन प्रोसीजर तो पहले फॉर्म फिलिंग हुआ था, रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग हुआ था, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट हुआ। ऑनलाइन टेस्ट में ये 1.5 आवर का था, जिसमें ओके. 1 आवर का डोमेन डोमेन वाला क्वेश्चन था, और फिर हाफ एन आवर में एप्टीट्यूड वाला था। उसके बाद हमारा जो उसमें से शॉर्ट लिस्टिंग हुआ, टेस्ट के बाद तो जीडी हुआ, ग्रुप डिस्कशन, एंड ग्रुप डिस्कशन के बाद हमारा पीआई हुआ था, पर्सनल इंटरव्यू, एंड देन हमारा सिलेक्शन। ओके. सो जैसे कि तुमने बताया कि रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग हुआ था, तो रिज्यूमे तुमने कैसे प्रिपेयर किया था ताकि तुम्हारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए? हाँ, तो रेज्यूमे में मैंने वही सब डाला था जो मुझे लगता था कि सही है, मीन्स जो हम जानते थे। जैसे मेरा तो कोर था, इलेक्ट्रिकल डोमेन था, तो मैं अपना पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन्स, उसके टॉपिक्स डाले हुए थे। और कुछ मैंने जैसे इन्वर्टर पे जो प्रोजेक्ट किया था उसका डाला हुआ था। तो और फिर सीजीपीए वाइज भी शायद शॉर्ट लिस्टिंग हुआ था, सीजीपीए मेरा अच्छा था तो शॉर्ट लिस्ट ओके. हुआ था। ओके. और ऑनलाइन टेस्ट में जैसे कि तुमने बताया कि 1.5 घंटे का ऑनलाइन टेस्ट था, तो और हाँ डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन भी था, तो कौन कौन से सब्जेक्ट से मेनली क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रिकल से? हाँ, इलेक्ट्रिकल में बात करें तो 3 मेन सब्जेक्ट है, पावर सिस्टम एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल मशीन। पावर सिस्टम में स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन जो वाला टॉपिक है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि रिले ओके. क्या है, सर्किट ब्रेकर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर, एंड देन फिर मशीन में जब इंडक्शन मोटर आता है तो इंडक्शन मोटर में से आता है स्पीड कंट्रोल, आता है ब्रेकिंग्स आते हैं, स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर आता है, फिर डीसी मोटर का यूजेज कहाँ हम लोग करते हैं, ट्रांसफार्मर में टेस्ट कौन से होते हैं, ये सब क्वेश्चन होते हैं। फिर उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक क्वेश्चन था कि अब फुल वेव और हाफ वेव में रेक्टिफायर में डिफरेंस क्या है, डायोड क्या होते हैं, ये सब सिंपल से मीन्स बेसिक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ऐसा पूछा गया। अच्छा. 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 और इन सब के लिए तुमने प्रिपेयर कहाँ से किया था? आपने जो बुक है, जो अपना कॉलेज का बुक है, उधर से किया था या फिर ऑनलाइन कोई वेबसाइट फॉलो किया था? हाँ, बुक मैंने रेफर किया था, और बुक के अलावा यूट्यूब चैनल्स पे आजकल बहुत सारे कंटेंट मिलते हैं। तो अच्छा. मैंने क्या किया था, अपना एक नोट्स बना रखा था। पहले तो एक फुल नोट्स बनाया था, फिर उसके बाद उससे शॉर्ट नोट्स, क्योंकि अब थ्योरी पढ़ना था, इंटरव्यू में थ्योरी हम्म. पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स तो आते नहीं। तो उसके लिए अलग से शॉर्ट नोट्स बहुत सारे कोचिंग वाले वेबसाइट से भी मिल जाता है ना, नोट्स हम्म. सब। तो उन सब से भी मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे और उसको ही रिवाइज किया करता था, तो उससे अच्छा रहता था। तो उधर से ऑनलाइन टेस्ट में जो क्वेश्चन आए थे, शॉर्ट क्वेश्चन, उधर से हो गए थे? हाँ हाँ, उससे हो गए थे। मीन्स अच्छा. उसमें क्या था कि आपको कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे पावर सिस्टम है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन क्या होता है ना कि हमको उसके अंदर डेप्थ में नहीं जाना पड़ता है, बस हमको टर्म मालूम होना चाहिए, हर एक टॉपिक का टर्म। ओके. ओके. और उसके बाद आया था तुम्हारा जीडी. जीडी के बाद जीडी, ग्रुप डिस्कशन, टेक्निकल इंटरव्यू, राइट? या ओके. टेक्निकल सो इंटरव्यू। जीडी में क्या हुआ था, कौन कौन सा मतलब टॉपिक रहता है जीडी में? जीडी का एक्सपीरियंस बताओ, क्या रहता है, तुमने कैसे प्रिपरेशन किया था जीडी के लिए? हाँ, जीडी का प्रिपरेशन के लिए मैंने फिर से यूट्यूब देखा था, बहुत सारे ग्रुप डिस्कशन देखे थे, कैसे स्टार्टिंग किया जाता है, कैसे मीन्स एक दूसरे को टाइम दिया जाता है, मीन्स अपना खत्म होने के बाद दूसरे को वेट करो फिर बोलो। फिर मेरा एक टॉपिक था इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, इज ओके. इंडिया रेडी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, एंड दूसरा था कि इज शेयर मार्केट इज गैम्बलिंग और ए गेम।
हम्म। ये टॉपिक था, तो इन टॉपिक मिला सब था। टॉपिक के बारे में तुम्हें पहले से ही पता था कि ये इम्प्रॉम्प्टू था? हाँ मीन्स ये सब कॉमन टॉपिक थे तो प्रिपेयर था मैं, तो ओके वही आया। ओके सो ओके सो जीडी के बाद फिर आया तुम्हारा टेक्निकल इंटरव्यू। हाँ जीडी का टेक्निकल इंटरव्यू आया। ओके सो टेक्निकल इंटरव्यू में बेसिकली मतलब क्या था? पहले तुम जब टेक्निकल इंटरव्यू के लिए एंटर किए थे, क्या हुआ था उसके बाद, वो बताओ। हाँ टेक्निकल इंटरव्यू हाफ एन आवर का शेड्यूल हुआ था। तो उसमें सर जब जब ऑन हुआ तो सर आए, तो उसने फिर क्वेश्चन पूछना शुरू किया। पहले तो इंट्रो लिया कि हम्म यार अपने बारे में बताओ कुछ। फिर सर ने पूछा कि अपना कोई फेवरेट सब्जेक्ट बताओ। फिर हम्म उसके बाद फिर उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछने लगे। फिर वो दूसरे सब्जेक्ट पे आए, मीन्स हर एक सब्जेक्ट को टच कर लिए। मीन्स हमने शुरू किया था पावर सिस्टम से, फिर उसका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी क्वेश्चन आ गया। फिर इलेक्ट्रिकल हम्म में डिजिटल होता है, उससे भी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, लैच क्या होता है, डिफरेंस पूछ दिया गया। फिर उसके बाद ओपेम्प के क्वेश्चन आ गए, ओपेम्प क्या होता है। ओके। तो इन सब। और जैसे कि तुमने बताया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी पूछा था, तो उससे क्या पूछा था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से? हाँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मेनली इजी इजी क्वेश्चन, जैसे डिवाइसेस के नाम। अब डीसी, जो डीसी वोल्टेज को कौन सा डिवाइस स्टेप अप करता है, कौन सा डिवाइस स्टेप डाउन करता है। फिर इन्वर्टर कितने तरह के होते हैं। अच्छा। और फिर रेक्टिव। हाँ ओके सो इन सारी चीजों के लिए तुमने मतलब प्रिपरेशन तो किया था, तो प्रिपरेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कोई भी कंपनी जेएसडब्ल्यू हो या फिर कोई भी अलग कोर कंपनी हो, सो प्लेसमेंट से पहले कितने महीने पहले से प्रिपरेशन चालू करना चाहिए? हाँ, अगर प्रिपरेशन तो पहले चालू कर देना चाहिए 3-4 महीने पहले, क्योंकि आपको नोट्स, आपके पास पूरी नोट्स होनी चाहिए उस ओके। सब्जेक्ट्स के, क्योंकि वही आपको लास्ट टाइम रिवीजन, क्विक रिवीजन में मदद करता है। अब हर बार तो आप बुक रेफर नहीं कर सकते, ना ही यूट्यूब चैनल देख सकते, तो आपका जो एक शॉर्ट नोट्स होता है तो उसी को आप बार बार उल्टा के देख सकते हैं, और जितना बार आप रिवाइज करेंगे उतना बार आपके याद है सारा चीज। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि मतलब बहुत सारे टर्म्स होते हैं, बहुत सारी चीजों हाँ के बहुत सारे टर्म्स होते हैं, वो याद रखना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वही की पॉइंट होता है जो इंटरव्यू में आपको सिलेक्शन और हाँ। रिजेक्शन के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं। राइट। और हमको हमेशा बेसिक पे ध्यान देना चाहिए। क्या होता है कि हम बहुत चीज पढ़ लेते हैं, लेकिन बेसिक क्या था वो भूल जाते हैं। अब जैसे यस। बेसिक क्वेश्चन डायोड आ गया, कोई पूछ दिया डायोड क्या है, अब पीआईवी और डायोड पूछ लिया गया था, तो ओके। ये सब होता है। यस यस। तो उसके बाद तुम्हारा था एच राउंड था या फिर सिलेक्शन मेल आ गया था उसके बाद? नहीं डायरेक्ट सिलेक्शन, एचआर राउंड मीन्स पीआई इंटरव्यू में ही लास्ट में 1-2 क्वेश्चन उसी ने पूछ लिया कि अपने बारे में कुछ बताओ, कहाँ हाँ। से हो, फिर वही बोला कि जेएसडब्ल्यू के बारे में कैसे जाने, ये सब। ओके ओके सो बेसिकली तुम्हारा मतलब रोड मैप क्या था? मतलब तुम कैसे प्रिपरेशन शुरू किए थे, कौन कौन सा सब्जेक्ट तैयार किए थे, सो उसके बारे में थोड़ा बताओ। हाँ मैंने तो प्रिपरेशन सेकेंड ईयर में ही चालू कर दिया था, मीन्स मैं गेट के लिए भी थोड़ा तैयारी कर रहा था, तो उससे मैंने नोट्स बनाना चालू कर दिया था। हम्म। तो और फिर जैसे ही आया तो मैंने वही कहा ना, शॉर्ट नोट्स बनाया और फिर उसको रिवाइज करना चालू कर दिया। ओके ओके। वो सिंपल था उतना, मतलब ज्यादा हाँ उसके लिए ज्यादा। जोर नहीं देना पड़ा। हम्म। ओके ओके। और जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि रिज्यूमे सिलेक्शन हुआ था, तो रिज्यूमे का कितना हाँ इंपॉर्टेंस रहता है तुम्हारे हिसाब से? कि रिज्यूमे में बहुत लोग क्या करते हैं कि रिज्यूमे में बहुत सारे चीजें डाल देते हैं जो उनको आता भी नहीं है, या फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी डाल देते हैं, तो तुम्हारे हिसाब से रिज्यूमे का कितना इंपॉर्टेंस है? और उसके बाद जो प्रोजेक्ट रहता है अपना खुद का पर्सनल प्रोजेक्ट रहता है, उसका कितना इंपॉर्टेंस है, और प्रोजेक्ट से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था तुम्हें? रिज्यूमे का तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस हमको नहीं लगता है होता है, क्योंकि वो बस आप वो, और रिज्यूमे आपका छोटा होना चाहिए और आपको जितना आता है उतना ही उसमें रहना चाहिए। हम्म। क्वेश्चन मुझसे रिज्यूमे से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, क्योंकि ये पता नहीं ऑनलाइन हो रहा था, तो शायद उसके पास मेरा रिज्यूमे था वहां पे, क्योंकि ओके। उसी से वो नाम देख के बोल रहा था। लेकिन क्वेश्चन रिज्यूमे से नहीं पूछा था? नहीं, कुछ प्रोजेक्ट वाले मेरे इससे भी कुछ क्वेश्चन नहीं आया। ओके ओके ओके। और कौन सा प्रोजेक्ट किया था तुमने, और मतलब कैसा प्रोजेक्ट तुम सजेस्ट करोगे अपने जूनियर्स को या फिर जो फ्यूचर एस्पायरेंट है उन लोगों को, कैसा प्रोजेक्ट करना चाहिए इलेक्ट्रिकल से कोई भी कोर कंपनी में जाने के लिए?
प्रोजेक्ट अभी तो क्या हो रहा है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत चल रहा है क्रेज। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ही कोई प्रोजेक्ट हो, सोलर पावर हो, मल्टी लेवल इन्वर्टर हो, ये सब टॉपिक्स पे। ओके ओके। और तुम्हारा जेएसडब्ल्यू में ज्वाइन करने के बाद अभी तक का वो क्या कैसा रहा, अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? जेएसडब्ल्यू अभी क्या है कि स्टील, ये जेएसडब्ल्यू स्टील प्लांट है और ये एक जगह पे किसी एक सिंगल प्लेस पे सबसे बड़ा प्लांट है। हम्म यहाँ पे मीन्स रॉ मटेरियल्स के इनकमिंग से लेके फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा स्लैब स्ट्रिप बनता है, कॉइल्स बनते हैं, रड बनते हैं, वो यहाँ बनाया जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो मेरा तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो हमको अभी जीईटी ट्रेनिंग चल रहा है और उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेंटेनेंस दिया गया है। ओके तो तो सही है, मतलब अच्छे जो से हो रहा है सब। रियलिटी में जो तुमने सोचा था, होता है ना कि रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन, वो अभी हाँ कुछ कैसा समझ आ रहा है? अभी ठीक है। यहाँ पे जैसे रियल में अभी मोटर्स देखने को मिल रहे हैं हमको, बहुत हाई पावर 5 मेगावाट के मोटर्स देखने मिल रहे हैं, ट्रांसफार्मर्स देखने मिल रहे हैं। तो हम्म, जो मैंने पढ़ा था वो अभी देख देख के, और उसको मेंटेन करना, उसको देखना, उसको क्या कौन से टेस्ट होते हैं, ये सब चीज प्रैक्टिकल करना, ये हम्म। अभी थोड़ा अभी इंटरेस्टिंग है। इम्प्लीमेंट कर सकते हो तुमने जो थियोरेटिकली तुमने जो कॉलेज में किया? हाँ, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं, उससे से रिलेट कर सकते हैं। सो अखिल, सो जाने से पहले जो फ्यूचर एस्पायरेंट्स है या फिर तुम्हारे जूनियर्स हैं, उन लोगों को अगर तुम कुछ कुछ टिप्स देना चाहो, तो व्हाट विल बी द टिप्स यू वांट टू गिव टू द जूनियर्स? टिप्स यही है कि हार्ड वर्क करते रहें हम्म। और फिर कंसिस्टेंसी बनाए रखे। मीन्स क्या होता ओके। है पढ़ाई में, अभी कुछ अगर हम हम्म छोड़ देते हैं पढ़ना तो हमारा माइंड भी रिलैक्स हो जाता है, फिर उसको हम्म वेकअप करने में टाइम लगता है। हम्म। ये कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है। ओके ओके, तो या थैंक यू अखिल, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर sharing your valuable experience. Hope you have a great future ahead. थैंक यू एवरीवन।